यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 41 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं उन दोनों की अटैक आपस में टकराती है और वहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से जो बायोटियन होता है वो पीछे धकला हुआ जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहता है, आखिर तुम्हारी हेवन लेवल स्किल मेरे स्पिरिट लेवल स्किल जितनी पावरफुल कैसे है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसको कहता है, तुमने मेरे ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड को झेल लिया जो कि कोई इजी बात नहीं थी। और ये सुनने के बाद जो बायोटियन होता है वो फैंग से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हराने के लिए अपने पूरे पावर को यूज कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो अपने पूरे पावर को अनलिश करता है जिसकी वजह से वो अब एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल बन जाता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उसको कहता है, तो तुम सिर्फ एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पहला चांस देता हूँ पहले अटैक करने का। और फैंग को ऐसा बोलते हुए देख के जो बायोटियन के सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रग स्कूल के जीनियस के सामने ऐसे बोलने की। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला लड़का होता है वो कहता है कि इसको तो कुछ भी पता ही नहीं, क्या इसको पता है कि अब ये मरने वाला है। फिर हम बायोटियन को देखते हैं जो कि एक लंबा सा जंप लगाते हुए ऊपर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और फिर वो कहता है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कुछ लोगों को ऑफेंड करने की जरूरत कभी नहीं करनी चाहिए। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो अपने गोल्डन रॉड को बाहर निकाल लेता है। और फिर वो बायोटियन से कहता है, तो अब तुम एक जायंट बर्ड बन चुके हो, तो यही है तुम्हारी फाइनल स्किल। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके आने का वेट करता है और वो जैसे क्लोज में आता है हम देखते हैं फैंग उसके ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी पावर बायोटियन को भी फील होती है। और वो कहता है, ये पावर तो बहुत ही ज्यादा है, क्या तुम ताइदो से प्रैक्टिस करते हो। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि फैंग उसका कचुम्बर बना देता है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम देखते हैं पूरा का पूरा जमीन टूट जाता है। और फिर फैंग कहता है कि ये है मेरे अटैक का नाम है चिड़ियों को मसलने वाली गोल्डन रॉड। और हम देखते हैं फैंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जो बायोटियन के सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, सीनियर बायोटियन तो सिर्फ एक गोल्डन रॉड से हार गई है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है, मैं तो ये मान ही नहीं सकता, सीनियर बायोटियन जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है वो आखिर कैसे हार सकते हैं। फिर हम बायोटियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए कहता है, फैंग आखिर तुम कौन हो। हम देखते हैं बायोटियन के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से फैंग से कहता है, सिर्फ वही बंदा है होली फ्लेम सीक्रेट लैंड में जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो, तो मुझे बताओ क्या तुम वही हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने पर्पल विंग्स को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही ज्यादा स्वैग में उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही हूँ द पर्पल किंग। और ये सुनने के बाद वो जो दो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है, वाह हम फाइनली पर्पल किंग से मिल पाए, पर्पल किंग तो सच में बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल है। फिर हम मोटू और लिटिल बर्ड को देखते हैं। हम देखते हैं मोटू कहता है कि मुझे इन सभी लोगों में से सबसे पहले से पता था और मैं पर्पल किंग का सबसे बिगेस्ट फैन हूँ। फिर लिटिल बर्ड कहता है कि ये लो फैंग अब फिर से शो ऑफ करने लगा। फिर हम उन्हीं बायोटियन के सपोर्टर्स को देखते हैं जो कि अब शर्म के मारे मुंह छुपा लेते हैं और वो कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कैसे आखिर बायोटियन पर्पल किंग को हराएंगे। फिर हम देखते हैं बायोटियन को जो कि ये जानने के बाद कि फैंग ही पर्पल किंग है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो भी अपने दांत को पीसते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें हराऊंगा। और फिर हम देखते हैं वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है गोल्डन फैन इनकारनेशन। और हम देखते हैं ये एक फॉरबिडन स्किल होता है जिसकी वजह से जो बायोटियन होता है उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। हम देखते हैं बहुत सारी क्यूआई फोर्स उसके बॉडी के अंदर आने लगती है और उसके पीछे एक फोनिक्स भी अपीयर हो जाता है। हम फिर देखते हैं उसके पंख और क्लोज आ जाते हैं। हम देखते हैं बायोटियन बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद उससे कहता है कि तुमने अपने लाइफ को रिस्क में रख के ये फॉरबिडन स्किल को यूज कर लिया है, वो भी सिर्फ मुझे हराने के लिए, तुम तो सच में ब्रेव मैन निकले। और हम बायोटियन की ओर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो सीधा हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने गोल्डन रॉड को लेता है और सीधा उसके पेट में मारते हुए उससे कहता है, तुम्हारी ये जो फॉरबिडन स्किल है ये मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि मैं अभी भी अपने गोल्डन रॉड से तुम्हें हरा सकता हूँ। तो बायोटियन अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। और फिर हम देखते हैं जो बायोटियन होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन तय फैंग जो होता है वो अपने गोल्डन रॉड से फिर से बायोटियन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जो बायोटियन होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर घिसटते हुए जाने लगता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं होता
होता है जो फैंग होता है वो उसके ऊपर नॉन स्टॉप अपने गोल्डन डॉट से अटैक कर देता है। बायोटियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इतना ज्यादा अटैक खाने के बाद जो उसकी हड्डियां होती है उसका तो वो एकदम चूरमा बन रहा होता है और उसके शरीर के हर पार्ट से बस ब्लड ही निकले जा रहा होता है। फिर हम बायोटियन के सपोर्टर्स को देखते हैं जो कि बायोटियन को ऐसे कुत्तों की तरह मार खाते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीनियर बायोटियन थे उसने तो अपना फॉरबिडन स्किल को यूज किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार जो पर्पल किंग है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हम लिटिल बॉट को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है किसी को मेरे से बेहतर नहीं पता है कि फैंग के हाथों से मार खाने के बाद कैसा फील होता है। मुझे सच में बायोटियन के लिए सॉरी फील हो रहा है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना आखिरी अटैक बायोटियन के ऊपर करते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब ये मेरा आखिरी अटैक है, तो फिर मिलते हैं फिर किसी और लाइफ में। और ये देखने के बाद जो बायोटियन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अपने दोनों हाथों को जोड़ के फैंग से कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है कि अबे तुमने क्या बोला, मैंने सुना नहीं, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो? और ये सुनने के बाद जो बायोटियन होता है वो उससे कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने गोल्डन रॉड को उसकी गर्दन के पास ले जाता है और वो फिर उससे कहता है फ्लेम लिस्ट बैटल के दौरान किसी को भी मारना अलाउ है और इस दुनिया में कोई भी कमजोरों के लिए जगह नहीं है। और ये सभी बातें तुमने ही कही थी, क्यों मैंने सही कहा ना? तो अब तुम क्यों मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे हो? मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा एक नीच बंदा कभी नहीं देखा है। और ये सुनने के बाद जो बायोटियन होता है वो फैंग से कहता है तुम मैं। और लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो वहीं पे मर जाता है। और बायोटियन के मरते ही जो ड्रग स्कूल के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग से चिल्लाते हुए कहते हैं फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बायोटियन को मारने की? ड्रग स्कूल इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो भी उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है तो आखिरकार तुम सभी लोगों ने बायोटियन को तब क्यों नहीं रोका था जब वो मोटू को मारने जा रहा था? और अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो आओ इसे करके दिखाओ। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो ड्रग स्कूल का बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से फैंग से कहता है अब तुम हमारे ड्रग स्कूल के स्वान एनिमी बन गए हो। और फिर हम देखते हैं जो लिन क्विंग होती है वो फैंग से कहती है कि फैंग तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। फिर हम मोटू को देखते हैं जो कि फैंग को चाय देते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है अरे नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी विक्ट्री थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आसमान के ऊपर नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो फैंग है वो अब इस राउंड का विनर बन चुका है और जो अगला राउंड होने वाला है वो होने वाला है सुइन वर्सेस चेंसी के बीच में। फिर हम अगले सीन में उन दोनों को एरिना के बीच में देखते हैं जहाँ पे एक दूसरे को दोनों रिस्पेक्ट देते हुए मैच को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाली फाइट होने लगती है, लेकिन जो हमारी ये एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा और पसंद आए तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर हम इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन उन दोनों में से जीत के अगले राउंड में फैंग के साथ फाइट करेगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।